नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। लंदन में आयोजित कॉन्फ्रेंस आइडिया फॉर इंडिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, अब उस पर देश भर में बहस शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस में करीब 1 घंटे की बातचीत में राहुल गांधी ने संविधान, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी, तो केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा, ढेर सारे शब्दबाण चलाए। राहुल के जिन बयानों पर विवाद छिड़ गया है, आज उसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए ताकि आप पूरे मामले को समझ सकें, अपडेट हो जाए। आवाज के बिना आत्मा का कोई मतलब नहीं है और भारत की आवाज दबा दी गई है। इस वक्त भारत में जो हो रहा है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी हुआ था। ये बातें लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित आइडिया फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कही। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में ध्रुवीकरण का केरोसिन छिड़क रही है, जिससे सांप्रदायिकता की आग भड़क उठे। बस आपको एक चिंगारी लगाने की जरूरत है, फिर देश खुद चलने लगेगा। आइडिया फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस से बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम केवल बीजेपी से नहीं लड़ रहे, बल्कि भारतीय राज्य के संस्थागत ढांचे से लड़ रहे हैं, जिस पर एक संगठन ने कब्जा कर लिया है। तो वही राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे हैं। भारत की बदनामी करना ही गांधी परिवार का असली चरित्र है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल राहुल के इस बयान में कितनी सच्चाई है और इस सियासत कहां तक जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इंडिया के लिए लंदन में जाकर जो शब्दबाण यहां की सरकार पर चलाए गए हैं, बीजेपी पर चलाए गए हैं, उसी पर आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके लिए पैनल से मिलवाना पड़ेगा। प्रोफेसर विदु रावल साहब है, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ। प्रोफेसर साहब, मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका। केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। केवल साहब, आपका भी स्वागत है। हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ सुभाष जी। और हमारे संवाददाता सुशील सिंह ज्यादा जानकारी के साथ आपको और ज्यादा अपडेट करने के लिए जुड़े हुए हैं, सीधे लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। सुशील, शुरुआत में आप ही से कर देती हूँ। लंदन में जाके आइडिया फॉर इंडिया की बात हो रही थी, कुछ तो करना चाह रही है कांग्रेस। लंदन में आइडिया फॉर इंडिया, निश्चित तौर पर बिल्कुल अनामिका। और आइडियाज फॉर इंडिया जो कॉन्क्लेव था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, उसमें जिस तरह से भारत को लेकर बयान दिए गए हैं, इसका कहीं ना कहीं विपक्ष या इसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या तमाम वे लोग जो देश हित की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसका विरोध जरूर कर रहे हैं कि विदेशों में जाकर जिस तरह से देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, ये लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं। हालांकि वहां पर जब चर्चा हो रही थी, क्योंकि भारत से संबंधित मुद्दा था आइडियाज फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए क्या क्या आइडियाज होंगे, और उसमें जिस तरह से चीन को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया कि जो उन्होंने साफ तौर पर रसिया और यूक्रेन का जिक्र किया है, मैं सुबह सुन भी रहा था इसे लाइव कंसर्न को, और वो कह रहे थे कि चीन जिस तरह से रसिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, सेम वैसे ही चीन भारत के साथ कर रहा है, और देश की मोदी सरकार खामोश है और कुछ बोलने पर तैयार नहीं। साथ ही उन्होंने सांप्रदायिकता का जिक्र किया और यहां तक कह दिया अपने बयान में कि पूरे देश में मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है इस सरकार ने, जरूरत है एक चिंगारी की, और वो चिंगारी लगते ही पूरे देश में सांप्रदायिकता का आग फैल जाएगा। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं देश की सरकार को और सरकार पर और भारत के अखंडता और संप्रभुता पर एक सवाल खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे मौकों पर जाकर उस देश में जिस देश के कभी हम गुलाम रहे हैं और वहां जाकर इस तरह का बयान देना, ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर देश की छवि को खराब करने की कोशिश है। और वैसे भी अनामिका इस हालात में बीजेपी के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तरफ
पूरी विश्व निगाहें लगाकर देख रही थी कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध था उसकी शांति व्यवस्था के लिए मोदी की तरफ लोग देख रहे हैं, विश्व की निगाहें हैं। कोरोना काल में लोग मोदी की तरफ देख रहे थे और वैसे में इस बयान से निश्चित तौर पे विदेशों में छवि खराब होने की कोशिश है। लेकिन अनामिका 23 मई को फिर राहुल गांधी संवाद करने वाले हैं उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ। अब उसको लेकर निश्चित तौर पे अभी से सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि आखिर उस दिन राहुल गांधी कौन सा नया बम फोड़ेंगे। जी, ये सबसे आखिरी पंक्ति होगी आज जो चर्चा हो रही है राहुल गांधी को सुनने के बाद, क्योंकि उन्होंने इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया है। आऊंगी केवल जी, आज जवाब आप ही लोगों से लेना है। प्रोफेसर विधु रावल, संविधान, अर्थव्यवस्था, महंगाई जैसे तमाम मोर्चों पर घेरा है आपको आइडियाज फॉर इंडिया में राहुल गांधी ने। आप लोग मिट्टी का तेल छिड़क रहे हैं पूरे देश भर में घूम घूम के। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता है राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने विपक्ष में बिठा रखा है, तो विपक्ष के नाते हो सकता है, उनका फर्ज है कि वो जो है, हो सकता क्या, उनका फर्ज है कि हमें हर विषय पर हमसे सवाल करें, महंगाई पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, डेवलपमेंट पर बात करें, हर विषय पर बात करें। लेकिन ये जो विदेशी धरती पर जाकर उनका इस प्रकार का भारत को बदनाम करना, भारत का नाम लेकर कहना कि भारत आज पाकिस्तान जैसा बन गया है, उनको बार बार कहना। देखिए, एक समय था जब कांग्रेस के नेता कहते थे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। आज मुझे लगता है कि राहुल गांधी ये मानते हैं कि कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस। ये आज ये लंदन में बैठकर विदेशी धरती पर आइडिया ऑफ इंडिया की बात कह रहे हैं। इनके परनाना अंग्रेजों की गोद में बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा करते थे। देखिए, है तो वही का वही पूरी वंशावली, लेकिन बात महत्वपूर्ण क्या है, राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रही है। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व को एक नई दिशा दी है। हम भारत की तरफ दिशा देने के लिए विश्व देख रहा है। भारत ने, चाहे पर्यावरण का मामला हो, चाहे आतंकवाद का मामला हो, चाहे कोरोना से लड़ने के लिए भारतीय वैक्सीनों का वासुदेव कुटुंबकम के भारतीय विचार को इस प्रकार से चितार किया हमने। भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। भारत की 135 करोड़ जो जनसंख्या है, भारत का जन जन ये चीख चीख कर राहुल गांधी को कह रहा है, और लंदन में बैठे राहुल गांधी के कान के पर्दे फाड़ने के लिए ये जरूर पर्याप्त होना चाहिए कि भारत के ऊपर खबरदार राहुल गांधी, अगर आपने भारत के ऊपर एक भी स्केटिंग रिमार्क किया, अगर भारत के विरुद्ध एक भी आपने शब्द बोला, आप भारत का पाकिस्तान से तुलना करते हैं। पाकिस्तान कैसा देश है आप जानते हैं? पाकिस्तान वो देश है जो आजादी से आज तक, जिसके आधे से ज्यादा समय तक तानाशाह की सरकार रही है। भारत जब से आजाद हुआ है तब से इस देश की जनता ने अपने लोकतंत्र को विजय बनाते हुए जनता की चुनी हुई सरकारें बनी। हां, आपकी दादी ने जरूर इस लोकतंत्र को एक बार कलंकित किया था जब 19 महीने के लिए पूरा विपक्ष को जेल में डाल दिया था और जेल में उनके साथ अमानवीय यातनाएं दी थी। उस समय जरूर यह देश कलंकित हुआ था, यह लोकतंत्र हुआ था। नहीं तो बाय एंड लार्ज आज तक ये देश की जनता चुनती है। आपको देश की जनता पर भरोसा नहीं है, आपको देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है, आप भारत की सेना पर भरोसा नहीं करते हैं, आप बिल्कुल भी इस प्रकार से ठीक है, मैं दोबारा आ जाऊंगी। केवल ढींगरा जी, अब तो मैं आपकी बात करने वाला था। हाँ। आपकी बात करने वाला था अनामिका जी। मैं बोलिए। मैं तो कहने वाला था कि राहुल गांधी जी को इस देश के चौथे स्तंभ पर भरोसा नहीं है, इस देश की मीडिया पर भरोसा नहीं है, इस देश की जनता पर विश्वास नहीं है उनका। ठीक है, वो हर इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनको इस देश की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया, केवल इसलिए। इसका जवाब मैं ले रही हूँ। केवल ढींगरा साहब, भारत की बात भारत के भीतर क्यों नहीं हो सकती? जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं एक सेकंड इन्हीं की बात का जवाब देता हूँ। मोदी जी जब सारे देशों की यात्रा करते हैं तो वहां जाके किसकी बात करते हैं? भारत की करते हैं, किसी और की करते हैं? पाकिस्तान से तुलना नहीं करते सर, माफ कीजिएगा।
पाकिस्तान से तुलना नहीं करते आप। रूस और यूक्रेन की तुलना चीन और भारत से कर रहे हैं। आराम से बात कीजिए। केवल डिंगरा जी, केवल डिंगरा जी, सर सुनिए, सर मुझे सुनिए ना। बिल्कुल नहीं, आप इस लहजे में नहीं बात कर सकते। आप आराम से बात कीजिए, मैं आराम से सवाल पूछ रहा हूँ। आप चिल्ला रहे हैं, पूरा पैनल सुन रहा है। आराम से बात कीजिए, एकदम आराम से बात कीजिए। अगर आवाज धीरे रहेगी सुनूंगी नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगी। आपकी भी सर एकदम आराम से बात कीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। बस आपने 5 मिनट खराब कर दिया। जवाब सोच रहे हैं क्या? देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। ये जो गोदी मीडिया बन रहा है ना, ये बंद करना पड़ेगा सबको। आप देंगे मुझे सर्टिफिकेट गोदी मीडिया का? क्या होता है गोदी मीडिया? आप देंगे मुझे? क्या होता है? 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। आप मुझे देंगे क्या गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट? तो मुझसे ज्यादा तेज तो आप बोल रहे हैं। किसकी गोदी में है? ये क्या सवाल है? ये क्या किस तरह से बात कर रहे हैं आप? आपको बात करने का लहजा नहीं पता। आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे? आप भारत की बात भारत के भीतर क्यों नहीं हो सकती? बहुत आराम से पूछा मैंने। माफ कीजिएगा, मुझे आपसे शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, प्लीज। आप मेरे स्पोक्स पर्सन नहीं है। आप मुझे सर्टिफिकेट ना दें, सवाल का जवाब दीजिए। मैं हरियाणा महाराज हरियाणा न्यूज के लिए, हरियाणा न्यूज के लिए सर्टिफिकेट मत दीजिए। सर्टिफिकेट मत दीजिए, नहीं सुनूंगी। सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपको डिबेट करनी है? आपको डिबेट करनी है या नहीं करनी है, ये बता दीजिए। आप मुझे गोदी मीडिया कहेंगे और मैं सुन लूंगी क्या? आपको सच में लगता है वाकई केवल डिंगरा ऐसे बोलते हैं? आप बीजेपी के चक्कर में आप मुझे बताएंगे केवल डिंगरा आप हैं कौन? आप हैं कौन ये बताने वाले? आप हैं कौन? आप कौन है? आपको क्यों ये बात चुभी कि आप लंदन में बैठ के मीडिया बात कर रहे हैं? आप पाकिस्तान से भारत की तुलना कर रहे हैं? आप मुझे बताइए गोदी मीडिया कौन है, कौन नहीं है? आप गोदी कौन है? सर्टिफिकेट देने वाले कहाँ की संस्था है? पहले आप बात करने का लहजा सीखें। सवाल का अगर जवाब आता है तो आप हाथ उठाइएगा, मैं आ जाऊंगी। अगर आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के तौर पे जवाब देना चाहते हैं, मैं केवल जवाब दूंगी। प्रोफेसर विदुरावल सर, ये ना फिंगर पॉइंट करके आप मेरे से बात नहीं कर सकते। देखिए कांग्रेस के जो आप पहले सीखिए आदियाबादी से बात कैसे करते हैं। पहले आप सीखिए, उसके बाद सर्टिफिकेट दीजिएगा। प्रोफेसर विदुरावल मैं नहीं सुनूंगी सर। आप केवल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बोलेंगे, मैंने उसी तौर पे बुलाया वही सुनूंगी। मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं डिनाई करती हूँ। फेड डाउन कीजिए इनका। प्रोफेसर विदुरावल कांग्रेस के फ्यूज बल्ब शहजादे ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर एक नई चर्चा शुरू की है, इस देश के अंदर राष्ट्रवादियों और राष्ट्र विरोधियों की एक चर्चा शुरू की है। इससे पहले भी कांग्रेस का इस प्रकार का चरित्र रहा है। आप आराम से बात कीजिए, मैं आ रही हूँ। अनामिका जी, मैं एक तो महत्वपूर्ण पॉइंट बताना मैं आ रही हूँ सर। 1 सेकंड रुक जाइए। केवल डिंगरा जी आराम से पानी पीजिए। पहले पानी पीजिए, मैं आ रही हूँ, दोबारा आ रही हूँ। पानी पीजिए। प्रोफेसर भी आप पहले सर, आपको तो माफी मांग लेनी चाहिए। आपने जिस तरीके से मेरे से बात की ना, आपको माफी मांगनी चाहिए ऑन एयर। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, दिख रहा है ऑन एयर दिख रहा है। आवाम देख रही है। कहाँ जा रहे हैं सर? आवाम देख रही है आपको। थोड़ा आराम से बात कीजिए प्लीज। मैं आपको सर और प्लीज कह रही हूँ और आप मुझे गोदी मीडिया के एक पॉइंट कर रहे हैं। कमाल बात है। आपने तो डिबेट को डिरेल करने का काम किया। क्या हुआ? राहुल गांधी की बात पर कुछ बोलते नहीं बन रहा क्या? अरे राहुल गांधी की बात पर बोलने के लिए मना किया गया क्या? मना किया क्या पार्टी ने? राहुल गांधी की बात पर बोलने के लिए मना किया है क्या? पॉइंट पे क्यों नहीं बोल रहे? आइए ना, पॉइंट पे आइए। केवल ढींगरा पॉइंट पे आइए। केवल ढींगरा पॉइंट पे आइए। नहीं आ रहे, फेडर डाउन कीजिए दोबारा। प्रोफेसर विदुरावल, इतना टाइम खराब करने का टाइम नहीं है सर। लड़ने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर। आप कांग्रेस की बात नहीं रख पा रहे। कमाल प्रवक्ता है कांग्रेस का। बोलिए प्रोफेसर। कांग्रेस का जो फ्यूज बल्ब शहजादा है, उसने अपने परिवार की जो उनका आचरण रहा है, उस परंपरा को ही आगे बढ़ाया है। हम जानते हैं किस प्रकार 2002 में गोधरा के अंदर जिस प्रकार से कार सेवकों को भून दिया गया था, और उसके बाद गुजरात के अंदर जिस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण दंगे हुए थे, उनको लेकर भी सोनिया गांधी विदेशों में जाकर रोई थी।
हम जानते हैं कैसे कांग्रेस के अंदर मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद करो, देश के दुश्मन के पास गए थे। हम जानते हैं राहुल गांधी जी, किस प्रकार राहुल गांधी और केजरीवाल में होड़ लग गई थी कि पहले जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले उस जेएनयू के दुष्ट के पास पहले कौन जाएगा? पहले भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, तो खाने वाले का साथ कौन निभाएगा? और उसके बाद अनामिका जी, इन लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल किया उसको। रुक जाइए, ऐसे ही गोदी मीडिया कह रहे ज्यादा वक्त दे दिया तो पता नहीं और क्या क्या सर्टिफिकेट देने लगेंगे। प्रोफेसर सुभाष सप्रा, क्या हो रहा है सर? ये क्या गलत सवाल पूछ लिया मैंने इनसे? आज मैंने भी सुना है, मेरे को खुद उम्मीद नहीं थी केवल ढींगरा इस तरह से बात करेंगे। मैंने इनसे क्या गलत सवाल पूछा, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, मैं ऑन एयर माफी मांग लूंगी, नहीं तो इन्हें मांगनी होगी। आज मुझे बहुत अफसोस है, मैं पहले भी कई बार डिबेट में बैठा हूँ और मैं हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता माननीय, उन्हें मैं सामान्य बोल लूंगा और उनको ये पता होना चाहिए भाई डिबेट के भी कुछ रूल रेगुलेशंस है, कुछ आचार संहिता होती है, ठीक है। हमारे साथी ढींगरा साहब भी मुझे लगता है वही राहुल जी वाली भाषा बोल रहे हैं बिल्कुल ही। भाई यहाँ पे वो भी मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, भाई पूरी तरह से इंडिया में मोदी साहब ने, बीजेपी ने मीडिया पे कब्जा कर लिया और यही आपकी भाषा, इनकी अपने ढींगरा साहब की भाषा है। प्लीज थोड़ी सी शालीनता इसमें होनी चाहिए। आप जो पॉइंट है, आप विषय पे बात करो जो आज विषय है। अब आज मैं तो यही कहूंगा, राहुल गांधी जी का विदेश में बैठ के, लंदन में बैठ के डोमेस्टिक मुद्दों को विदेशों में उठाना, ये बिल्कुल इंडिया को बदनाम करना है। अब चाहे आपकी जो है मंदिर है, मस्जिद है, महंगाई है, जितने भी मुद्दे हैं, अब यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे मंथन कीजिए, यहाँ पे शोर मचाइए, यहाँ पे धरने दीजिए इंडिया में। जनता प्लीज एक मिनट जरा, शायद मुझे ये लग रहा है इंडिया में आप क्या ये सारी बातें जो है ना कोई सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए आप जो है ना विदेशों में जाके वहां पे हमारे जो 135 करोड़ की जो जनता है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को कोई सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का भी अपना एक वोट बैंक है। नहीं, बिल्कुल वोट बैंक है, सबसे बड़ी पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु विदेशों में जाके यहाँ पे जो डोमेस्टिक जो मुद्दे हैं, इसको वहां पे उठाना तो ये बदनामी है एक तरह से। हम तो यही कहेंगे। अब अच्छा, जो मुद्दे उठाए उन पर भी कुछ दो लाइन बोल दीजिए। रुकिए सर, आ रही हूँ मैं कह रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ, मैं वाइंड अप नहीं करूंगी बिना आपसे बात किए। इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं राहुल गांधी ने, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, देश में जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगती है, इस पर भी कुछ आपका विश्लेषण सर? ये उन्होंने ये भी बोला है भाई, जो बीजेपी है वो ध्रुवीकरण की वजह से चुनाव जीत रही है और कांग्रेस हार रही है। परंतु ये भी पता होना चाहिए राहुल गांधी जी को, दिल्ली में भी बीजेपी हारी है, पंजाब में भी हारी है, बंगाल में भी हार भी रही है। अगर बीजेपी सही तरह से, अगर वो मतलब जो जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरती तो वहां पे हार भी रही है, ऐसी बात नहीं है। तो राहुल गांधी जी का विदेशों में जाके भारतीय मूल को बदनाम करना, भारतीय मुद्दों, जो बेसिक जो मुद्दे हैं उसको वहां पे उठाना, महंगाई, तो क्या विदेशी हमारे क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे क्या इंटरफियर करेंगे वहां पे, यहाँ पे? हाँ जी। तो इस तरह से ये सिर्फ मैं यही कहूंगा, इस तरह की बार विदेशों की जो मंच है उसको एक आधार नहीं बनाना चाहिए। आप इंडिया में बोलिए, मुद्दे सही थे, यहाँ पे बात होनी चाहिए थी, विदेशों में ना होकर यहाँ होती है। आपका ये कहना है, आपका टोटल विश्लेषण यही है? बिल्कुल, केवल ढींगरा। हाँ जी। बीजेपी हार नहीं रही, बीजेपी सरकारें तोड़ भी रही है। बीजेपी ने गोवा में सरकार तोड़ी, मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, अरुणाचल में सरकार तोड़ी, कर्नाटक में सरकार तोड़ी, बंदे उठा के कहां से कहां लेके जाके सरकारें तोड़ने का काम बीजेपी ने किया। ये बात राहुल गांधी जी ने कही, ये मैं कह रहा हूँ, ये बात 100% बात है। जब मध्य प्रदेश से सारे एमएलए उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं, गोवा के अंदर इसी तरीके से करते हैं, अरुणाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर और दूसरी जगह। बीजेपी हारने का काम नहीं। बीजेपी को अगर पूरे देश में 20 करोड़ 2019 के लोकसभा में वोट मिली तो 12 करोड़ वोट कांग्रेस को भी दी थी। एक जो राहुल गांधी जी ने सवाल, 70% जो लोग हैं वो उन लोगों को हमें समझाने की जरूरत है, भारत के लोगों को, कि ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन बात समझ में ये है कि भारत के सभी चैनल जिनके ऊपर बात की है उन्होंने ये कहा है कि भारत के चैनल के ऊपर, एक स्तंभ के ऊपर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर रखा है, ये बोली है उन्होंने। अच्छा, आपकी
पॉइंट बहुत लंबा उन्होंने भी बोला है, लेकिन मिट्टी के तेल छिड़कने वाली बात का वो कह रहे हैं 1984 भूल गए क्या? मिट्टी का तेल तो कतलेआम में आपने छिड़का था। हाँ वो बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए। जहां उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे मिट्टी के तेल की बात कर दी है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट किसने किया, गुजरात में पटेल महाराष्ट्र में किसने किया, सुन लीजिए, मराठा नॉन मराठा किसने किया, किसानों के बीच में आतंकवाद किसने मिलाया, सिख वर्सेस नॉन सिख किसने किया, पूरे देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम किसने किया, यह मिट्टी का तेल छिड़कना नहीं है और क्या? चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। धर्म को जातियों से लड़ाया जा रहा है, मैं अभी जवाब ले लेती हूँ कि ये सभी देश मैं जवाब ले लेती हूँ सर। एक्चुअली आधे घंटे की डिबेट है, बीच में वाला भी टाइम निकल गया। हाँ ले लीजिए। इन्होंने तो चाइना की बात रखी है। हाँ। चाइना हमारे देश के अंदर कॉन्ग पे कब्जा कर रहा है, दो किसान पे कब्जा कर रहा है, जब तो सारी कब्जा कर रहा है और ये ठीक है सर। नहीं ये बात आप बोल चुके, हो गया। सुशील मैं आ रही हूँ आपके पास, आप इंतजार कीजिए जरा प्रोफेसर साहब। सुशील, बीजेपी ने क्या जवाब दिया है, अगर संक्षेप में ब्रीफ कर सके आप। निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी ने मुद्दा उठाया है और मैं भी जो देख रहा हूं अमूमन इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया का मुद्दा उठता है और ये मुद्दा भी था आइडियाज फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से बातचीत की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से ये मुद्दे उठे हैं और जिस तरह से वहां जाकर हमलावर हुई है, बीजेपी इसकी निंदा इस पर कर रही है कि ये भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बयान है। क्योंकि अगर भारत के आप नागरिक हैं और कहीं और जाकर अंतर कला को भारत की मैं यही रोक देती हूँ। जिससे अगर आप ये कह रहे हैं सर, जाकर वहां पर ठीक है हो गया। सुशील रुक जाइए। प्रोफेसर विदुरावल, भारत की अखंडता और संप्रभुता पर अगर ये चोट है तो क्या एक्शन ले रहे हैं आप लोग? केवल बयानों के तीर देखेंगे क्या दोनों तरफ से? अनामिका जी, इस देश की जनता एक्शन लेती है। हाँ। और वो एक्शन को पसंद भी करती है। इस देश की जनता ने एक्शन लिया था। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, हाँ। उनमें 399 जगह पर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए थे। देश के सबसे बड़े राज्य की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की। 399 में से 387 जगह पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त कर दी। ये एक्शन लेती है देश की जनता और इसी के लिए बुल्क लाए हुए हैं। मैं अनामिका जी ये बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से कांग्रेस वाले नफरत करते हैं, राहुल गांधी नफरत करते हैं, यह जग जाहिर है। लेकिन खबरदार राहुल गांधी, खबरदार, अगर आपने भारत का अपमान किया तो भारत की जिस प्रकार से छवि उभरी है पूरे विश्व के अंदर, भारत जो है पहले खबरदार कर चुके हैं। आपको यह हजम नहीं हो रहा केवल डिंगरा इस प्रकार से आपने 20 सेकंड और दे रही हूँ डिंगरा साहब। देखिए ये कौन होते हैं राहुल गांधी जी को खबरदार करने वाले? हमारे यशस्वी बड़े नेता है राहुल गांधी। ये कौन होते हैं खबरदार? अरे राहुल गांधी खुदा है क्या? राहुल गांधी को क्या मानते हो? विदुर शर्मा एक फ्यूज बम से ज्यादा ही तो है। पप्पू ही तो है, पप्पू। उसको यही नहीं पता कहां पर खड़ा होकर क्या बोलना है। इस देश का अपमान करेगा वो। आपके लिए भारत महत्वपूर्ण है राहुल गांधी? बताइए पूरे देश की जनता में थोड़ा गर्माहट आ जाती है डिबेट में। हो गया दोनों, आप शांत होइए, आप दोनों शांत होइए, प्लीज शांत होइए। सत्रा साहब 20 सेकंड हो गया। केवल डिंगरा साहब ठीक है, हो गया। आइडियाज पर बात कीजिए ना, आइडियाज पर बात कीजिए। आज मैं आपके पास आ रही हूँ प्रोफेसर सुभाष सप्रा। ये भारतीय राजनीति का स्तर रह गया है अब जो हम लोग देख रहे हैं इनके बयानों में, शब्दबाणों में या फिर डिबेट में। ये एक तरह का ये भड़काऊ भाषण है। हाँ। हमारे राहुल गांधी जी का। और अभी चुनाव भी होने जा रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट भी इन्होंने बनाना है और लगता है वो एक लगता है वो पॉपुलैरिटी भी हासिल करना चाह रहे हैं देश विदेशों में, वो भी भारत की छवि खराब करके। वहाँ की पॉपुलैरिटी से यहाँ क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। यही तो उनकी जो है ना, राहुल साहब ये डिबेट में बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सबको वक्त चाहिए होता है, दे नहीं पाते। इसलिए ही इज नॉट ए मैच्योर्ड पर्सन। राहुल साहब, भारतीय जनता पार्टी दशकों तक विपक्ष में रही है। दशकों तक विपक्ष में रहकर कभी भारतीय जनता पार्टी ने भारत विरोधी आचरण नहीं लिया। नहीं तो ये आपका भी कभी सत्ता कि भारत के कहीं महसूस हो रहा है, कहीं महसूस हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास का नारा ही देते रह गए, लेकिन कांग्रेस को साथ लेकर नहीं चल पाए। आप लंदन में पहुंच गए, वहां जाके बात कर रहे हैं भारत की संविधान की, अर्थव्यवस्था की। देखिए हम जिन मान्यताओं को मानते हैं, एक फ्यूज बल्ब शहजादा
जिसको यही नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। 10 सेकेंड सुशील, बस पक्का पेडल गिरा दीजिए। सुशील का आप कीजिए। सुशील 10 सेकेंड गिराइए ना, पेडल गिराइए, आपको वाइंड अप कराना है तो। बिल्कुल बिल्कुल। यही भारत की राजनीति का स्तर रह गया है कि अब इस तरह से हम देश के लिए बात करेंगे, चाहे वो लंदन का कैम्ब्रिज हो या कोई डिबेट के लिए टीवी चैनल हो। मैं जो कुछ भी देख रही हूँ और जो रवैया व्यवहार देख रही हूँ सब पर पूछ रही हूँ, यही स्तर रह गया है क्या? आवाज उठाएं। इस तरह की बात करना, अमूमन मुद्दे काफी उठे हैं। जब भी भारत की बातचीत होती है तो विदेशी फोरम पर चर्चाएं भारत की जरूर होती है और निश्चित तौर पे चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो सारे मुद्दे उठते हैं। लेकिन तमाम उस वक्त ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग के अनुसार जो पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा हो और जो बयान चीन को लेकर हुआ हूं, मैं सबसे ज्यादा उस बयान को देख रहा हूं। सुबह भी मैं सुन रहा था कि किस तरह से उन्होंने यूक्रेन और रसिया से की तुलना की है और कहा है कि चीन वैसा कुछ कर रहा है। पैंगोंग झील का उन्होंने मुद्दा उठाया। वो तमाम बातें 23 तारीख के लिए बता रहे कि 23 तारीख को फिर बोलेंगे राहुल गांधी और वहीं पर बोलेंगे। अब देखते हैं कि इस बार क्या बोलते हैं और कितना नपातुला बोलते हैं या ऐसे ही बेबाक बोल जाते हैं। जो अभी तक सार निकल कर आया इस पूरे आधे घंटे के डिबेट के दरमियान, 27 मिनट की मेरे ख्याल ये डिबेट रहा, 27-28 मिनट का, वो ये कि घर की बात घर में भी हो सकती है। बाकी आप लोग जाने, गणमान्य लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, देश की बागडोर है, कोई सत्ता चला रहा है तो कोई विपक्ष में बैठ के राह दिखा रहा है। लेकिन ये राह देश को कहां ले जाएगा अगर इस तरह से बयानबाजी और ऐसा रवैया रहेगा, ये भी आप ही लोगों को तय करना है। बाकी पब्लिक है, ये सब जानती है। सबका धन्यवाद, नमस्कार।